नमस्कार। आज के इस नए एपिसोड में आपका अभिनंदन। नेवर से रिटायर्ड के यूट्यूब चैनल पर अभी तक हम 113 वीडियोस प्रस्तुत कर चुके हैं। पिछले 2 महीने से हम हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पर भी काम कर रहे हैं। आज अगर देखें तो बुजुर्ग व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा अगर चिंता रहती है तो वो है उनके स्वास्थ्य की। इसी श्रृंखला में आज हम मिलवाते हैं आपको रांची के प्रख्यात फिजिशियन डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन से। डॉक्टर सुभाष 72 वर्ष के हैं और पिछले 45 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई MBBS व MD कानपुर से की। रांची में स्थित ऑर्किड मेडिकल सेंटर, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक बहुत चर्चित नाम है, उसके चेयरमैन हैं। उनसे कुछ सवाल हम कर रहे हैं। आशा है आप उनके विचारों से लाभान्वित होंगे। आइए डॉक्टर जैन से मिलते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। आज मैं आपको मिला रहा हूँ डॉक्टर सुभाष जैन से। तो हार्ट की बीमारी तो आज के दिन सभी को होती है, तो उसी के विषय में कुछ बताइए कि व्हाट आर द कॉमन रीजंस एंड हाउ दे कैन सेव देमसेल्व्स टू रीच सच ए सिचुएशन। हार्ट डिजीज तो बढ़ ही रही है पूरी दुनिया में। काफी हद तक उसका रीजन हमारे लाइफस्टाइल है। इट इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिजीज। कुछ नॉन फैक्टर्स हैं जो प्रीडिस्पोज करते हैं लोगों को हार्ट डिजीज के लिए, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। ये कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जिनको इनमें से वन या मोर देन वन फैक्टर्स है, उसी हिसाब से चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज बढ़ जाता है। हम लोग जब हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मीन आर्टरी ये डिजीज जिसमें सिम्टम्स हार्ट की ब्लड फ्लो अफेक्टेड होने से, कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से होता है। हार्ट डिजीज तो बहुत हो सकते हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ट्रोमैटिक हार्ट डिजीज, बट इन ले टर्म जब हम लोग बात करते हैं, वो डिजीज जिसमें किसी को हार्ट अटैक हुआ हो या हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत हो, दैट इज व्हाट वी कॉल कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसी के रिस्क फैक्टर्स हैं हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, ये एंड कोलेस्ट्रॉल। थोड़ा सा फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करता है। सम फैमिलीज अगर दोनों पेरेंट्स को हार्ट डिजीज है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एल्डरली लोगों में, यंग लोगों में कॉमनेस्ट क्लासिकल सिम्टम तो होता है कि एक्सर्शन में, चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, तेज चलने में चेस्ट पेन होता है। एल्डरली लोगों में जैसे एज बढ़ती है, मोर कॉमन सिम्टम इज ब्रेथलेसनेस। चेस्ट पेन से ज्यादा दे विल कंप्लेन ऑफ ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन। तो अगर कोई एल्डरली पर्सन कंप्लेन करता है कि ब्रेथलेस हो रहे हैं, एंड तो वी मस्ट कंसिडर हार्ट डिजीज एज अ पॉसिबल कॉज। और चीज ऑफकोर्स देखनी है कि हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, कोई एजमा तो नहीं है, स्मोकर तो नहीं, बात अलग, बट अदरवाइज वन शुड कंसिडर ब्रेथलेसनेस बिकॉज दैट इज द मोर कॉमन सिम्टम। डॉक्टर साहब, मैं डिटेल इसमें तो नहीं जाना चाहूँगा टेक्निकल में, क्योंकि जब तक कुछ होता है डॉक्टर ही बता सकेगा। वीडियो के द्वारा बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज जो कॉमन फेस करते हैं हम लोग कि कई बार चेस्ट में पेन होता है। अब वो गैस का पेन है या हार्ट का पेन है, इसमें कुछ बता सकते हैं शॉर्ट में कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग बहुत बार हार्ट का पेन गैस का पेन की तरह समझ के डिसमिस कर देते हैं। जैसे हमारी एज बढ़ती है, वंस वी आर पास्ट 40-50,
जितनी एज बढ़ती है उतनी हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वी थिंक ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो द ओल्डर यू आर द मोर लाइकली चेस्ट पेन इज बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज। तो उतना सस्पिशन होना चाहिए और उतना केयरफुल होना चाहिए और उतना हम लोग को कॉशियस होकर हॉस्पिटल जाकर कंसल्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट डिसमिस द ओल्डर वी आर। फिर जितने आपके रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आपके पास एक या मोर देन वन रिस्क फैक्टर, जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं उतनी प्रोबेबिलिटी हार्ट की प्रॉब्लम होने की बढ़ जाती है। बट अगर आपको क्लासिकल सिम्टम्स हार्ट के पेन का है, पेन इन द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड ऑन एक्सर्शन, फिजिकल एक्टिविटी, तेज चल रहे हैं, गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, स्पेशली आफ्टर अ मील चल रहे हैं, एंड रेस्ट से रिलीफ मिलता हो, ये क्लासिकल है। बट ये अगर क्लासिकल सिम्टम है तब इट इज वेरी सिंपल। बट अगर ऐसा होता नहीं है, अब रात को मिडल ऑफ द नाइट किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, तो हाउ डज वन डिसाइड कि वो हार्ट का है कि नहीं? तो द ओल्डर यू आर द मोर रिस्क फैक्टर्स यू आर, अपने को आइडियली हॉस्पिटल जाकर कंसल्ट करना चाहिए। कुछ चीजें बता दूं, अगर पेन एकदम लोकलाइज्ड है, यू कैन पॉइंट इट विद अ फिंगर, दबाने से दबता हो, करवट लेने से, खांसने छींकने से बढ़ता हो, अनलाइकली टू बी हार्ट डिजीज, वो ऊपर का मस्कुलोस्केलेटल पेन है। पेन जो कि पुअरली लोकलाइज्ड है एंड जिसमें अनइजीनेस है, सांस लेने में ब्रेथलेसनेस है, स्वेटिंग है, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी हार्ट डिजीज। अगर पेन थोड़ा अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में भी है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज। सो इट इज बेटर कि द ओल्डर यू आर द मोर you are in that high risk bracket, it is always better to confirm and to go to a hospital, even if it is in the middle of the night, consult करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरे वीडियो के थ्रू में एक चीज जरूर आज के यंगस्टर्स को आपके बताना चाहूंगा कि वो जब ओल्ड एज में आएंगे उनको आज के दिन से क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जो आप पहले बात कर रहे थे लाइफस्टाइल की, कि लाइफस्टाइल कैसी रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक चीज है जो हम प्रिकॉशनरी मेजर वीडियो के थ्रू बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो आगे हमारी हेल्थ काफी कैसे रहेगी वो बहुत हद तक इस पर निर्भर करेगा कि हम यंगर एज में, लेट से अर्ली मिडिल एज में, हाउ वेल वी आर लुकिंग आफ्टर आवरसेल्व्स। तो एक अपना नॉर्मल वेट मेंटेन करना, ओवरवेट ना होना। दूसरा, फिजिकली एक्टिव रहना, सम स्पोर्ट और समथिंग इज ऑलवेज द बेस्ट, बट फिजिकली एक्टिव रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक इंक्रीजिंगली हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हमारा डाइट, व्हाट वी ईट, बहुत फर्क पड़ता है उससे। आजकल ये ज्योग्राफिकली पाया गया है कि जो कंट्रीज या सोसाइटीज ट्रेडिशनल फूड ले रहे हैं वो दे हैव लेस ऑफ हार्ट डिजीज, दे लिव लॉन्गर। जैसे मेडिटेरेनियन रीजन में, मेडिटेरेनियन डाइट आज भी सबसे हेल्दी डाइट मेडिटेरेनियन डाइट मानी जाती है। ये फास्ट फूड्स, ultra processed foods, increasingly they are being blamed for obesity and heart disease. Quantity, frequency एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग स्टोर्ड प्रिजर्व्ड फूड ना खाएं या कम से कम खाएं एंड वी स्टिक टू फ्रेशली कुक्ड हेल्दी फूड जो कि ट्रेडिशनली लोकल, उससे which contains lots of especially uncooked vegetables, fruits, etc. उससे बहुत फर्क पड़ना है। हाँ, ब्रेथलेसनेस के विषय में आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ एल्डरली लोगों में, when we talk about very elderly people,
60s, 70s and beyond. Breathlessness is the most important, is the most common presenting symptom of heart disease. And cause of breathlessness is because हार्ट का पंप फंक्शन इम्पेयर्ड होता है. एंड बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन इसके लिए आ गई हैं जिससे सिम्टम रिलीफ भी होता है एंड सर्वाइवल भी प्रोलॉन्ग हो गया. एल्डरली लोगों में हम लोग को बहुत केयरफुल रहना रिगार्डिंग मेडिकेशन, मोर देन एज मच एज द डिजीज, द मेडिकेशन, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सेस आर नॉट एज गुड. तो जैसे आपको डायबिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि शुगर बिलो नॉर्मल नहीं जाए, भले थोड़ा हायर साइड में रहे. बिकॉज लो शुगर मीन्स आपका जजमेंट इंपेयर्ड हो जाएगा, डिजी हो जाएगा, यू मे फॉल, यू मे हर्ट योरसेल्फ व्हाइल ड्राइविंग, यू मे हैव एन एक्सीडेंट. इसी तरह जो ब्लड प्रेशर की दवाई हम लेते हैं, पोस्चरल ड्रॉप नहीं होना चाहिए ब्लड प्रेशर में, कि लेट कर आप बैठे और आपका ब्लड प्रेशर 170 से सीधे 120 हो गया ना, उसमें आप रात को बेड से उठेंगे तो यू मे फॉल डाउन. तो अबाउट ड्रग्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, अबाउट साइड इफेक्ट्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. आजकल मेरा ऑब्जर्वेशन था कि एल्डरली पीपल आर क्वाइट हेल्थ कॉन्शियस, they are looking after themselves. Okay. The thing to worry about is the younger people. Right. They are not looking after their health. वो in the pursuit of their career and making a lot of money, बहुत ज़्यादा, they are neglecting their health. Okay. They are making big strides in their career. They're earning a lot of money, but they're neglecting their health, which is not the right trend. We must adopt healthy lifestyles right from the beginning. And if we want to enjoy life, future maybe, so you have to be healthy. And present maybe, what are you running for? Right. For material things, you are sacrificing your health, which should be more important than the money that you are having. Thank you so much.